तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। विस्तृत आदेश को लेकर के कहा गया है कि विस्तृत आदेश भी, हम इस पे डिटेल आदेश भी देंगे। और बदायूं मामले में एक और अपडेट आपको बताते हैं, जहां आरोपी जावेद का कबूलनामा सामने आया है। जावेद का कहना है कि हमने मर्डर नहीं किया है, हमारे परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे। उसने ये भी कबूला है कि पहले वो दिल्ली गया और दिल्ली से फिर बरेली चला जाता है, और इसी के साथ साथ उसने कहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। उसका एक वीडियो बाकायदा अब सामने आया है जिसमें जावेद कहते हुए नजर आ रहा है कि घटना के बाद वो दिल्ली गया, दिल्ली से बरेली आया, हमने मर्डर नहीं किया, मेरा घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मृतक बच्चों के परिजनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। मुझे नहीं पता क्यों मर्डर किया। सरेंडर के लिए बरेली पहुंचा था जावेद, जहां उसने ये सब कुछ कबूला है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के, मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है दिया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के, मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। और हमारे साथ देखिए अजय और जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन, सबसे पहले आपके पास आएंगे। नया वीडियो जावेद का सामने आया, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब ये कहता हुआ ये वीडियो में कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मामला उलझता नजर नहीं आ रहा है? ये जावेद की जो गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर अब पुलिस वो सब जानने की कोशिश करेगी जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाया, मोटिव सबसे बड़ा क्या है। लेकिन जावेद का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जावेद कन्फेस कर रहा है कि उसको जानकारी मिली कि साजिद ने हत्या कर दी, जिसके बाद वो दिल्ली फरार हो जाता है और दिल्ली से वापस बरेली आता है। उसका मकसद ये था कि वो सरेंडर कर सके। हालांकि जो बस स्टैंड के पास लोकल लोगों थे उन्होंने जावेद को पहचान लिया, क्योंकि लगातार उसकी फोटो वायरल कर दी गई थी। और कल शाम ही जावेद के ऊपर 25,000 रुपए का जो इनाम है वो भी पुलिस द्वारा घोषित कर दिया गया था। हालांकि जावेद को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद बरेली की लोकल पुलिस को इस मामले में जानकारी दे दी गई। और जानकारी मिलने के बाद अब बदायूं पुलिस को टच में रखा गया है। बदायूं पुलिस की एक टीम सुबह ही बरेली के लिए निकल चुकी है और जल्द ही जावेद को लेकर बदायूं पुलिस वापस बदायूं आएगी और यहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः कस्टडी जरूर मांगी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को खंगालना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि मोटिव क्या था, क्यों साजिद ने मारा। एक भूमिका यह भी सामने आ रही है कि जिस समय साजिद घर के अंदर मौजूद था, क्योंकि परिवार का कहना है कि जावेद बिल्कुल जतिन, इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस भी नए नए खुलासे की उम्मीद में है। एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो आपको सुनवाते हैं। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय भी बने हुए हैं। अजय, जावेद का साफ तौर पर वीडियो में ये कहना है कि वो सरेंडर करने के लिए बरेली आया था। क्या उसने सरेंडर किया है या पुलिस को कोई सुराग मिला था, इसके बारे में भी समझना चाहेंगे। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कबूल करते हुए कि मैंने हत्या नहीं की, मैं वहां था ही नहीं, मैं नीचे खड़ा हुआ था। लेकिन जावेद जो बात कह रहा है उस बात की प्रामाणिकता जो जांचेंगी वो है उन बच्चों की दादी जो मेरे संग मौजूद हैं। जब घटना घटी ये भी घर में मौजूद थी। जावेद कह रहा है दादी कि वो घर के अंदर नहीं था, उसने कुछ नहीं किया है। आप तो प्रत्यक्षदर्शी थी, क्या देखा था? कौन कह रहा था? जावेद कह रहा है बाहर खड़ा था जी। बाहर खड़ा था। क्या हुआ था, जरा पूरा घटनाक्रम बताइए एक बार फिर से, जान पाए कि क्या जावेद की स्थिति थी। जावेद बाहर खड़ा था, आए दोनों थे। जावेद बाहर खड़ा था और जिसने किया है जो कुछ जे आया पहले हमारी दुकान में आके हाँ, ये बहू से बोला ना, ये पार्लर चलाती ना,
कि भाभी घटना जब हो गई, घटना हो जाने के बाद जावेद की भूमिका तब नीचे आप आई, आपने क्या किया बताइए? जब वो नीचे जब आया है, मैंने खड़ा देखा उसे, ब्लड टपक रहा था ऐसे, तभी हम लोग तीनों भागे हैं, गेट बंद कर दिया। हमने यहाँ फ़ोन किया। घर में अकेले उस समय जो हत्या किया अकेला था वो जावेद? जावेद दिखा बाहर आपको? जिसने कत्ल किया है वो क्या नाम, मैं ना जानती उसे, वो था अंदर, और जो दूसरा वाला वो था बाहर बाइक से। बाहर दिखा वो जब आप बाहर आई थी? जब बाहर आए तब भाग गया वो ना बाइक से, हम देख ना पाए उसे, झूठ को बोले, मगर हाँ सब लोग बता रहे खड़ा था। उसकी साजिश से ही ये काम करके हम उसको बैठाल के ले जाए। अब वो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है उसने हाथ जोड़ना है। अरे दैया रे हाथ जोड़ रहा है, तू अपनी कसम खा जा। अरे दैया मेरे बच्चा मेरे काट डाले, तेरी साजिश नहीं थी, अब तू मुसलमान है, तू क्या, तुझे क्या दिलवाऊं मैं सजा, मगर हाँ इसके तो मैं 2-4 तो मारूंगी। इससे पहले पूछो क्या गलती थी हमारी। क्या चाहेंगी पुलिस क्या पूछे उससे? अब तो पुलिस लेकर आ रही है। पुलिस जे पूछे इन लोगों से क्या दुश्मनी थी तेरी, क्या इनसे परेशानी थी, या किसी इन बच्चों से क्या परेशानी थी, या जब तेरे भाई को 5,000 रुपए दिए थे तब भी तुझे दया नहीं आई तेरे भाई को? तुझे सब कुछ पता था। वो कह रहा है कुछ नहीं पता था। वो सब कुछ जहाँ यहाँ खड़ा रहा, वो ऊपर कांड करता रहा। जब हम अंदर जब गेट बंद कर दिया तभी भागा है वो। आप चाहेंगी मिलना उससे, मिलके उससे पूछो हमारे सामने क्या गलती है हमारी, हमारे परिवार की क्या दुश्मनी थी हमारे बच्चों से। अगर बाल कटवाने गया तो पैसे नहीं दिए क्या, या हमारे बच्चों ने तुझे पैसे नहीं दिए, या तुझे क्या परेशान किया, ये बताओ। फिर जब 5,000 रुपये तूने मदद मांगी तब भी मेरे बच्चे काट दिए। अच्छा, जब वो निकलता है, आप लोग घर के बाहर निकलती है, पूरा शरीर, बोले मुंह पे भी खून लगा हुआ था? मैं नहीं देख पाया, वो तो वैसे टपका रहा था खून। और जब मैंने गेट ही बंद कर दिया तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा। जो तो पुलिस जाना कि मुंह गंदा था कि मैं हाथ गंदे थे, हाथ तो सब गंदे थे ही थे। अब पता चलेगा, आप लोग भी जो जानना चाह रही है, पकड़ा गया है तो बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ। पूछना चाहिए उसे क्या है बात, तब बिल्कुल अजय, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जावेद जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात होगी। जतिन, आपका रुख कर लेते हैं। जतिन, बदायूं लेकर आया जाएगा अब जावेद को, लेकिन जावेद जो कह रहा है इसकी पुष्टि पुलिस कैसे करेगी? क्या लोकेशन ट्रेस किया जाएगा? जो कहानी जावेद बता रहा है उसके मुताबिक। आज बिल्कुल देखिए, पुलिस के लिए बहुत आसान है उसकी कहानी को वेरीफाई करना। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर जावेद ने कुछ नहीं किया तो वो फरार क्यों हुआ, वो दिल्ली क्यों गया, 2 दिन तक वो गायब क्यों रहा, और फिर वो अपने वीडियो में बोल रहा है कि वो वापस बरेली इसलिए आया था कि सरेंडर कर दे, तो सरेंडर उसने क्यों नहीं किया? लोकल लोगों ने उसको बस स्टैंड के पास पकड़ा, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पर्स में से एक आधार कार्ड निकला जिसमें मोहम्मद जावेद नाम लिखा हुआ है। उस वीडियो में वो ये भी कन्फेस कर रहा है कि साजिद जिसने दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की वो साजिद जावेद का बड़ा भाई है। वो ये भी बोल रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया वो नहीं जानता। वो ये भी बोल रहा है कि जो विक्टिम फैमिली है इस मामले में उससे अच्छे रिलेशन से, हालांकि विक्टिम फैमिली से जब आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि कोई खास रिलेशन नहीं था, बच्चे उसकी शॉप पर जाया करते थे, भैया बोलते थे, बाल कटवाते थे, पैसे देते थे और वापस आ जाते थे। हालांकि आमने सामने घर होने के चलते, क्योंकि कल जो थ्योरी सामने आई उसमें यह बिल्कुल बोला गया कि साजिद के जरिए पैसे मांगने की कोशिश की गई, 5,000 रुपए मांगने की कोशिश की गई, और यह बोला गया कि साजिद की वाइफ प्रेग्नेंट है। साजिद की वाइफ से हमने बात की तो वो प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं थी। तो कई ऐसे सवाल है जो एक पक्ष बोलता है लेकिन दूसरा पक्ष उसको डिनाई कर देता है। अब जब जावेद को लेकर बदायूं आया जाएगा वापस, तो जावेद से सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके विक्टिम फैमिली से संबंध कैसे थे। सबसे बड़ा सवाल कि जिस समय साजिद घर के अंदर दोनों बच्चों की हत्या कर रहा था उस समय जावेद घर के बाहर था या नहीं था, इसको। और इस बात की पुष्टि खुद दादी ने भी उनकी की है। जो मृतक बच्चे हैं उनकी दादी का भी यही कहना था। हमारे सहयोगी ने बात की। अब आपको सुनवाते हैं बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा है।